आज हम बनाएंगे मिट्टी का वॉशरूम सेट, जिसमें होगा एक हरा लोटा, पानी की टंकी जिसका पानी एकदम मीठा और बिल्कुल ठंडा होगा, और एक बाल्टी, झाड़ू, साबुन और हमारा प्यारा सा वॉश बेसिन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीली मिट्टी लेंगे, उसे अच्छे से गोल आकार में बना लेंगे। फिर चारों ओर से उसे हल्का सा काट देंगे ताकि आकार एकदम साफ दिखे। अब स्केल की मदद से उस पर सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे, जैसे ईंटों पर होती है वैसे ही। अब हम नीली मिट्टी लेंगे, उसे भी गोल आकार में बना लेंगे और चारों तरफ से हल्का सा काट देंगे। फिर स्केल की मदद से उस पर भी लाइनें खींचेंगे ताकि वो और भी सुंदर लगे। अब दूसरी साइड पर भी लाइनें बनाएंगे और फिर पीली मिट्टी और नीली मिट्टी दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जुड़ते ही ऐसा लगेगा जैसे दोनों रंगों ने दोस्ती कर ली हो और कहा हो, चलो कुछ खूबसूरत बनाते हैं। अब फिर से पीली मिट्टी को लेंगे, उस पर भी लाइनें बनाएंगे और कैंची की मदद से काट लेंगे और बाथरूम की दोनों साइड की दीवार को बना देंगे। बस ध्यान रहे दीवार सीधी बने, क्योंकि अगर टेढ़ी निकली तो मम्मी देखकर बोलेगी, बेटा नहाने से पहले ही बाथरूम गिर जाएगा। अब हम बना रहे हैं वॉशरूम का सबसे अहम हिस्सा। आप तो समझ ही गए होंगे ना। हाँ भाई, वही सफेद रंग का स्टाइलिश टॉयलेट। देखो जरा इसे, कितना शाही लग रहा है। ऐसा लगे जैसे राजा के लिए बनाया गया सिंहासन हो। कहीं से भी देख लो, ये टॉयलेट नहीं, रॉयल थ्रोन है भाई। अब सोचो, अगर ये बोल सकता तो कहता, भाई रोज मुझ पर बैठने से पहले जरा इज्जत से पेश आओ। और अगर मम्मी ने देख लिया ना तो बोलेगी, इतना साफ सुथरा टॉयलेट तो हमारे घर में भी नहीं है। देखो, मजाक एक तरफ, लेकिन ये इतना स्टाइलिश है कि लग रहा है जैसे हॉलीवुड के बाथरूम से सीधा ट्रांसफर होकर आया हो। अब हम बना रहे हैं एक बहुत ही प्यारा लौटा। इसके लिए हमने चुनी है दो सबसे सुंदर मिट्टियां, एक गुलाबी पिंक और दूसरी हरी ग्रीन। दोनों को देखकर ही मन खुश हो जाता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा में फूलों की खुशबू मिल रही हो। अब इस लोटे में हम लगाएंगे हरे रंग का एक छोटा सा कुंडा, जो इसे और भी आकर्षक बना देगा। एकदम असली लोटे वाला एहसास देगा, पर थोड़े स्टाइल के साथ। और हाँ, बिना टोटी के लोटा अधूरा ही लगता है ना। तो चलिए, इसमें एक छोटी सी पानी की टोटी भी लगा देते हैं, ताकि लगे जैसे अब भी पानी बहेगा और बोलेगा, भाई जरा संभल के वरना छींटे पड़ जाएंगे। अब लौटा तो बन गया, पर कुछ डिजाइन के बिना मजा कहाँ। तो चलिए, इसके चारों ओर प्यारे प्यारे पैटर्न बना देते हैं, थोड़े गोल थोड़े लहरदार, जैसे पुराने जमाने के तांबे के लोटे पर होते थे। देखो जरा, कितना सुंदर लग रहा। कभी गौर किया है, बाथरूम वो जगह है जहाँ जिंदगी के सबसे बड़े फैसले होते हैं। कपड़े धोने से लेकर ब्रेकअप सोचने तक सब यही होता है। अब देखो, बाल्टी हमेशा भरी रहती है, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता। मग छोटा है, पर उसका एटीट्यूड बड़ा है। लौटा, अरे भाई, अगर ये ना हो तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ जाए। और वो टोटी कभी बंद नहीं होती जब जरूरत हो, और जब नहाने का मन हो तो बूंद बूंद के लिए तरसा देती है। वैसे बाथरूम का माहौल ही अलग होता है। यहाँ इंसान सिंगर भी बनता है और फिलोसोफर भी। कभी तुम ही हो, गा रहा होता है तो कभी सोच रहा होता है, जिंदगी आखिर जा किधर रही है। और जो टॉयलेट है ना भाई, वो तो सबसे वफादार साथी है। कभी शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप सब कुछ सह लेता है। इसलिए अगली बार जब तुम बाथरूम जाओ ना, तो इन सबको सलाम करना, क्योंकि यही है असली अनसंग हीरोज, जो हमारे दिन की शुरुआत भी करते हैं और अंत भी। हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत भी बाथरूम से होती है और खत्म भी वहीं पर। यानी असली लाइफ पार्टनर अगर कोई है, तो वो हमारा बाथरूम ही है। सोचो जरा, जब सब छोड़ जाते हैं, बाल्टी, मग, लोटा और टोटी, यही चार यार हमेशा साथ खड़े रहते हैं। बाल्टी हमेशा सैक्रिफाइस मोड में रहती है, हर बार भरती है, खुद खाली हो जाती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। सच्चा प्यार तो इसको कहते हैं भाई। अब हम बना रहे हैं एक प्यारा सा पेड़ भूरी मिट्टी से। इसका मजबूत तना तैयार कर लिया है। अब बारी है शाखाओं की, जो कह रही है, भाई धूप मैं झेल लूंगा, तू बस थोड़ा पानी दे देना। अब हरी मिट्टी से पत्ते बना रहे हैं। देखो जरा, ऐसे लग रहे हैं जैसे मिट्टी नहीं, असली नेचर उगाया हो। मिट्टी से बना ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो, जितने में मैं बाथरूम के और आइटम बना रही हूँ, उतने में मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने आपस में कहा, अगले 10 साल हम पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों तक पहुंची, तो ज्यादातर किसानों ने अपने हल वगैरह पैक कर दिए। सबने सोचा, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो खेती कैसी होगी। लेकिन एक किसान, वो रोज की तरह अपना हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे आए और उससे बोले, अरे भाई, जब हम पानी बरसाएंगे ही नहीं तो तुम हल क्यों चला रहे हो। किसान मुस्कुराया और बोला,
कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ ताकि 10 साल में कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। ये सुनकर बादल भी घबरा गए। उन्हें लगा, अगर ये इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ रहा तो कहीं हम भी बरसाना न भूल जाए। और बस, वो तुरंत बारिश करने लगे। किसान की मेहनत जीत गई। जो किसान सब पैक करके बैठ गए थे वो सिर्फ हाथ मलते रह गए। इसीलिए याद रखिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी उलटी क्यों ना हो, लगातार मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आने वाला समय निश्चित ही हमारे लिए अच्छा होगा। एक बार एक राजा ने अपनी एक तिजोरी की नीलामी की। राज्य का एक बड़ा व्यापारी सोने की 500 मोहरें देकर तिजोरी खरीद ले गया। अगले दिन दरबार में वह व्यापारी फिर से आया और तिजोरी लौटाने की बात कही। यह सुनकर सब चौंक गए कि कल तो उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर तिजोरी खरीदी थी और आज उसे पैसे वापस लिए बिना लौटाने आया है। व्यापारी ने राजा से कहा कि उसने खाली तिजोरी का सौदा किया था, लेकिन यह तिजोरी कीमती जेवरों से भरी हुई है। इस पर राजा सहित सभी दरबारी हंसने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। पर राजा ने उसे भरी तिजोरी ही वापस ले जाने का आदेश दिया। लेकिन व्यापारी ने कहा कि वह किस्मत से मिले इन जेवरों को नहीं रख सकता, क्योंकि खुशी हमेशा मेहनत की कमाई से ही मिलती है। एक व्यापारी का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। वह पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह जंगल गया और भगवान से बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं क्यों ना हार मान लूं। भगवान ने कहा, इस घास और बांस को देखो, मैंने दोनों को बराबर पानी दिया, बराबर धूप दी, घास जल्दी उग गई। लेकिन बांस के बीच से 4 साल तक कुछ नहीं निकला। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 5वें साल बांस का एक छोटा सा पौधा निकला और सिर्फ 6 महीनों में वह 100 फीट ऊंचा हो गया, क्योंकि 5 सालों में वह अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। फिर भगवान बोले, तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।